गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य भगवान श्री कृष्ण यथारूपम भागवत गीता यथारूप 18 अध्याय का प्रवचन चल रहा है। मित्रों, भक्तों, इस प्रसाद को लेना मत भूलिए। तो एक बात प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अध्याय 2 चल रहा है अभी गीता का सार। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। मित्रों, यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में व्याख्या की थी। आप हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 का अगला भाग। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1, 2 और 20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आरेण्य ऋणीय नामः तो महीयानातमहास्य जंतो निहतो गुहायाम तम कृत पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम हिमामन मानतमन। धात मित्रों, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से युक्त हो चुका है, वही भागवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसे कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। वेदा विनाशन नित्य है यह एन मज्ज मवयम कंथ सा पुरुष प्रशांत पार्थ का धातयति हंति कम। अर्थात मित्रों, वेद जानता है अविनाश्यम, अविनाशी को अनित्यम शाश्वत। यह जो एनम इस आत्मा अंजम अंजन्मा वयम निराकार कथम कैसे सा वह पुरुष पार्थ हे पार्थ अर्जुन कमह किसको घातयति मरवाता है, हंति मारता है, कमह किसको। अनुवाद, हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अनजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
हे पार्थ मतलब अर्जुन को पार्थ कह के उनका संबोधन किया था। तो हरि महाराज कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यानी कि जो मनुष्य यह जानता है कि आत्मा अविनाशी यानी कि आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, अविनाशी है, आत्मा जन्म नहीं लेती, अनजन्मा है, शाश्वत है, शाश्वत जब तक सांस है, जब तक सृष्टि है, जब तक पांचों तत्व है, जब तक आत्मा को मारने वाला ना मरने वाला कोई नहीं है, मतलब शाश्वत तक सनातन है आत्मा तथा अव्यय है, यानी कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है। यह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु के समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है, यानी कि समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, इससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम अन्याय के लिए है और इस तरह को इस आदेश का यानी कि और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा रहित है और हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, आपूर्ति उसको बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध जानबूझकर ज्ञान सहित हो रहा है, इससे पाप फल की संभावना नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वांससि जीर्णने यथा विहाय नवानिः गृहीति नरो उपराण्य तथा शरीराण्यः विहाः जीर्णनय न्यायनि यस्यातन्ति नवन्य अध्येहि। अर्थात मित्रों, वांससी वस्त्रों को जीर्णानि पुराने तटपटे तथा जिस प्रकार विहाः त्याग कर नवनी नए वस्त्र ग्रह रणाति ग्रहण करता है, नर मनुष्य अपरणी अन्य तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को विहाय त्याग कर जीवाणी विरध तथा व्यर्थ अन्यानी भिन्न सयांति स्वीकार करता है। नवानी नए देही देहधारी आत्मा। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य मित्रों यह अणु आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते
पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमारा अवस्था तक और फिर वरुण अवस्था तक विद्र अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुकुंड तथा सवेता सत्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों पर साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की वीर अमूर्ति की उससे एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर आध्यात्मिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के आरूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए असवेक्षा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुकुंड उपनिषद 3:1-2 तथा सवेता सवतर उपनिषद 4 और 7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामने वृक्षे पुरुषो हो निम ग्रोह सन्न्यस्या सोचातीय सुमाना दोष्ट यदा पच्चेतन्य मिश्यामस्या महिमा नामिति वीतः शोका। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता रूप में चिंता तथा विवाद में विमंगन है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भागवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से स्वर्ण करने भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, आपूर्ति उसे इस धर्म युद्ध में उसके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कार्यों के फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को आपृत करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना मुक्ति संगत नहीं है। नैन छिंदनंती अशास्त्रणीय नैना दहाती पावक नाचने कले दयनंतोपा ना शोषयति अमारुतः। ना कभी नहीं एवं यानी कि एनम एक आत्मा को छिदंती खंड खंड कर सकते हैं,
शास्त्रणी हत्यार ना कभी नहीं। एनम इस आत्मा को देहात्य जला सकता है। पावक अग्नि ना कभी नहीं चा भी एनम इस आत्मा को कलेद्यंतिह भिगो सकता है। आप जल ना कभी नहीं शोष्यति सुखा सकता है। मारुत वायु। अनुवाद, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य मित्रों ये हुआ, सारे हथियार तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अज्ञान अस्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्रय वस्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल से विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्रय यास्त्रों का सामना जल के अवरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवर्त हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की आसक्ति से आवर्त हो गया, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलंग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है। अतः माया द्वारा आवर्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की असंगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के असपुलिंग अग्नि से विलंग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इस दोनों के गुण समान होते हैं। वारा पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भागवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसा ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है, अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण के एकाकार नहीं हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्छे दोष्य मदः हो श्याम कले अधोष्य सोष्य एवच नित्य स्वर्गत स्थाना पूर्ण चलो सक्ष सनातनः। अक्षेत्रा अछेद ना टूटने वाला अयम यह आत्मा आदहा ना जलाया जा सकने वाला अयम यह आत्मा अक्लेश अधूल नशील आयुष्य ना सुखाया जा सकता ना ही सुखाया जाने वाला एवं निश्चय ही अच्छा तथा नित्य शाश्वत स्वर्गत सर्वव्यापी स्थाणु अप्रवर्तनीय अधिकारी अंचल जड़ अयम यह आत्मा सनातन सदैव एक सा। अनुवाद, यह आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अधिकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य
अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के अनिरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को वह बहुत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। स्वर्गत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की असमग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गगत शब्द निरर्थक हो जाता है। अव्युक्ता स मच्चिंत्यो श्याम यम विकायो साय मुक्चयत तस्मा देवा विधियत वना अनासुचो चित्तु महांस्यः। अव्यक्त यानी कि अदृश्य, अयम वह आत्मा, अविनत्व अकल्पन्य अयम वह आत्मा, अविकार्य अपरावर्तित अयम यह आत्मा उच्चते कहलाता है। तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्य अच्छी तरह जानकर एनम इस आत्मा को ना नहीं अनुशोचित्यम शोक करने के लिए अहिस्य योग्य हो। अनुवाद: यह आत्मा अव्यक्त, अलकपन्य तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें अस्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अधिकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थात्व
की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय हो। अथ चन्य नित्य जानत नित्या वा मन्यस्य अमृतमः तथाप्यः तव महाबाहो नैनना सोची तुम्हारांसिया। अथ यदि फिर भी फिर एनम इस आत्मा को नित्य जातम उत्पन्न होने वाला नित्य सदैव के लिए वह अथवा मान्य से तुम ऐसा सोचते हो। मृतम मृत तथा अपि फिर भी तवम तुम महाबाहो हे सूरवीर ना कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में सोचितुम शोक करने के लिए अहर्षि अयोग्य हो। अनुवाद किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं तथा सदा मरते हैं तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य सदा से दर्शनाकों को का एक ऐसा वर्ण चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दर्शनाक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही गठित होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं और नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन का आधारित है। संप्रति अनेक छठा धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी आभक्त वेदों का अनुसरण करते हैं। मित्रों बहुत सुंदर ये यहाँ पर ये अनुवाद किया गया, इसका तात्पर्य बतलाया गया। मैं इसका जल्दी जल्दी एक उच्चारण करके बतलाता हूँ। सदा से मतलब हमेशा से जो दर्शन को जो दर्शन करते हैं का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है, मतलब उनका एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है जो बौद्धों मतलब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता। जैसे बौद्ध धर्म वाले इसको नहीं मानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे, जो भी है बौद्धों के ही समान नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र, मतलब वो सोचता है कि शरीर जो है केवल वो यहीं तक सीमित है, आत्मा का भी यही चलन है। परे का ज्ञान उसको नहीं है कि भक्ति भावना से परे का ज्ञान प्राप्त होके आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, देवलोक में चली जाती, कहीं भी चली जाती है। वो इस कलयुग के और इस भूलोक से कहीं और जहाँ पे मृत्यु नहीं है वहां पे स्वतंत्र हो जाती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। वो ऐसा कहते हैं कि मानता है कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे, मतलब उस समय भी ऐसे दर्शन करने वाले लोग उस महायुद्ध में धर्म युद्ध में थे, महाभारत में विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते हैं। ऐसे दर्शनाकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग मतलब भौतिक संसार का जो संयोग है, जैसे हम खाना पीना करते हैं और खा पी के दूध पीते हैं, विटामिन लेते हैं
और बहुत कुछ मतलब जो है मक्खन दूध घी खाते हैं या कुछ और खाने की चीज इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक अपरिपक्व अवस्था में ही घटित होता है। यानी कि हम जो खाते पीते हैं उसी से ये सब संचालन चलता है, उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो हमारा शास्त्र है, वो ये कहता है कि इसमें थोड़ा ठीक भी है कि खाना पीने से हमारा स्वास्थ्य चलेगा। लेकिन जो मुख्य बात को जो समझना चाहिए, जो आपके लिए ज्ञान प्रकट करता है, वो है पांचों तत्व। पांचों तत्व में से भगवान के पास एक ही उसकी मतलब जो है प्रक्रिया है। पांच तत्व में से एक तत्व वो समाप्त कर देता है। इस समाप्त होने के बाद उसकी बाकी सब निष्फल हो जाते हैं और वो मृत्यु को, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, पांच तत्व से ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक प्रसंग आ रहा है, मैं बार बार मुझे कहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, और मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल, उनका शिष्य हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। हमारी एक पुस्तक जो है, कुछ समय पश्चात वो पुस्तक विमोचन हो जाएगा उसका, और वो मार्केट में आ जाएगी। उसका नाम है भूखे पेट भजन न हो गोपाला। उसमें हमारी अपनी बहुत सच्ची घटनाओं से आधारित है। उसमें हम आपको बतला सकते हैं कि पांच तत्व कितने बड़े मतलब जो है शक्तिशाली होते हैं। तो आदमी भूखे पेट भी बिगर खाए पी भी रह सकता है। पतित होते हैं अध्यात्मिक भौतिक विज्ञानी, यानी कि भौतिक संसार के जो वैज्ञानिक हैं और तथा भौतिकतावादी दर्शनानिक जो मतलब विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। मतलब इसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है वो इसका खंडन करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान एक तरफ है। हमने कई भविष्यवाणी ऐसी करी है। इसका मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं मित्रों कि आध्यात्मिक ज्ञान से जो जुड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि विज्ञान को ज्यादा तजव्वुब देते हैं, ऐसा नहीं है। हमने 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले भविष्यवाणी की है, जो YouTube में दर्ज है, आज भी दर्ज है। अगर हमारी भविष्यवाणी आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें हम आपको बतलाया, उसके अंदर सर्च कीजिएगा राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भविष्यवाणी, तो आपको सारी भविष्यवाणी आ जाएगी। फिर उसके ऊपर अध्ययन कीजिए। समय से पहले भविष्यवाणी की गई थी और वो सत्य हुई। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो विज्ञान तो बहुत ठीक है, उच्च कोटि का, लेकिन बहुत पीछे है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है, विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान समझ लो, उससे बहुत उच्च कोटि का है। वो आध्यात्मिक ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है, दर्शन कर सकता है, और अलौकिक जितनी भी मतलब शक्तियां हैं उनको अपनी दृष्टि से देख सकता है। विज्ञानी तथा भौतिकवादी दर्शनायक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है। मतलब जो भौतिक संसार है, जो नाशवान है, उसी का भोग करने से ये सारा शरीर हमारा चल रहा है। तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। सम्राट प्रति अनेक धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त वेदों का अनुसरण करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उनके शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध
युद्ध में शत्रु का विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देता है। मित्रों, यहाँ पे आत्मा का विश्लेषण चल रहा था। आत्मा के बारे में बहुत इसमें बहुमूल्य ज्ञान दिया गया, लेकिन जो भी, चाहे वो विज्ञान है या साइंटिस्ट है, कोई भी अगर इस बात को कहता है, इसका मैं अभी जस्ट आपको इसका एग्जाम्पल क्या, इसका मैं प्रूफ देता हूं कि आत्मा अजय अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। आप ये बताइए, अभी पीछे वो समय आया था जिसको बोलते हैं हम, साल में एक बार आता है पितृ पक्ष, और पितृ जो लोक है वो पितृ लोक है, वहां सत्संग चलता है। आज हम भागवत कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग अपना निवारण करने के लिए आत्माएं स्पष्ट हमें नजर आती हैं। आकाश मार्ग पे मेरे चारों ओर घेर के वो त्राई त्राई करके उस भागवत को सुनते हैं, ताकि उनको भी जन्म कहीं ना कहीं उनका मतलब जो है कर्म फल उसको प्राप्त हो, और वो उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, आत्मा ना भटके। तो मित्रों, आत्मा है, चाहे वो प्रेत आत्मा है, चाहे वो शुद्ध आत्मा है, आत्मा तो है। तो आत्मा तो अजय अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब समाप्त होता है। तो भाई जो लोग इसको नहीं, जी आत्मा नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो हम पितर पूज्य कैसे करते हैं, हम पुत्र क्यों पूजते हैं? हमारे हिंदू धर्म और हमारा जो शास्त्र है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी पितर पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण ने भी, और जितने भी पांडव थे सब ने दृष्टि दी थी। अपने जितने जीवन मरण से मुक्त हो गए थे तो उनको सबको दिया था। तो ये तो हमारा सनातन है, तो सनातन को कैसे झुटला लेंगे? ये तो सदैव चलेगा। नहीं, अगर आप पितर पक्ष में जाते हैं, नहीं मानते हैं, अगर आपके पूर्वज पितर पक्ष को छोड़ गए हैं और उनका कहीं जन्म हो गया तो ठीक है, वो नहीं आएंगे। अन्यथा अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो जल नहीं देते उनको, तो पितर आपको सोफन में आके आपसे कुछ ना कुछ मांग करेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो जब उनका अस्तित्व नहीं है, जब वो आत्मा है ही नहीं, तो फिर दर्शन किसके हो रहे हैं? इसलिए वो है आत्मा अजय अमर है। अणु आत्मा जो है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो देते हैं। वह भविष्य दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो करते हैं कि अणु आत्मा का अस्तित्व है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः यानी कि जब आपका शरीर समाप्त हो जाता है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब वो क्षणिक मतलब जो है आत्मा लुप्त हो जाती है, तो लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बताता हूं। उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। जो पदार्थ होता है उसमें पता नहीं कितने कीटाणु हजारों किस्म के, करोड़ों के हिसाब से उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। मतलब जीवन मरण का जो ये सिलसिला है पूरे संसार में चलता है। हर जीव जंतु परिंदा कीट पतंगे सब आए हैं, चले जाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, ऐसी सृष्टि ये चलती ही रहेगी। तो मित्रों, बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन सहज नहीं है। सबके मन के अंदर मोह है अपने परिजनों के प्रति, और यहाँ पर शास्त्र हमारा कहता है कि उनके लिए शोक करना नहीं, जो शरीर को छोड़ देते हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने से वो वापसी नहीं आते, उनकी आत्मा भिन्न हो जाती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, तात्पर्य यही है
और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनः जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पिता माँ तथा गुरु के वध करने की पाप फलों से डरने का कोई कारण था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। जात से ही अध्रुव हो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सहचा तस्मादा परिहा देंचे संतरे अनात्मा सोचित तुमरा हंसिया। जात से जन्म लेने वाले की ही निश्चय ही ध्रुव तथ्य है। मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है। जन्म जन्म मृत्यु से मृत प्राणी का चाबी तस्मात् अते उपराडिहा है, जिससे बचा प्रतिकार ना जा सके, जिससे बचा प्रतिकार ना जा सके उसका अर्थ के विषय में अन्ना नहीं। तुम शोक करने के यानी कि सोचिए तुम शोक करने के लिए आहिसी योग्य हो। अनुवाद, जिसके जन्म लिया है यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, बहुत 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 ही सुंदर ये श्लोक है। मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। जिसने जन्म लिया, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है, केवल अपने कर्मों के अनुसार। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर ने आपको कार्य दिया है उसको करना ही आपका धर्म है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म अमरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सब जनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे वह पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सब जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह असत्य कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अव्यक्ता दिनिहा भूतानि अव्यक्त मध्यानिहा भारतः अव्यक्त निधानन तत्र का अपरिदेवनः। अव्यक्त आदिनी अपारंभ में अप्रकट भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट मध्यानि मध्य में भारत है भारतवंशी, अव्यक्त अप्रकट निधान यानी विनाश होने पर एवं इस तरह से त्रव अत का क्या
परिदेवनाः शोक अनुवाद। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुण्य अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।